Okay, hello student. Good morning to all of you. Now today we are studying about class 11 math chapter 3 measurement of angles. And आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स मेजर्स. ठीक है. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि हम एंगल्स को ऐसे डिग्री में मेजर करते हैं. उसके बाद में हमने क्या ना ये भी देखा है कि रेडियन में हम ऐसा यूनिट रेडियन होती है तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे. और हमने क्या देखा था कुछ सिस्टम्स देखा था सेक्सोडेसिमल सिस्टम एंड सेंटेसिमल सिस्टम. ठीक है. तो हम अभी इस पे बात करेंगे. ओनली हमें क्या सेक्सोडेसिमल सिस्टम ही पढ़ना था. सेक्सोडेसिमल सिस्टम में क्या था कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है वन राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री. ठीक है. अब सेक्सोडेसिमल सिस्टम में क्या ना जैसे सेक्सा से बात करें तो प्रीफिक्स से बात करें उसको आता है 60 सेक्सा में 60. तो ये जो डिग्री है डिग्री की और फर्दर हमने सब यूनिट पढ़ी थी. तो क्या पढ़ी थी मिनट एंड सेकंड. तो उसमें हमने देखा था क्या कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री आप चाहो तो यहाँ पे मत लगाओ 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता था हमारा 60 मिनट होता था जिसको हम सिंगल डे से रिप्रेजेंट करते थे. एंड 1 मिनट इक्वल टू क्या होता था या फिर इसको देख देते 1 मिनट इक्वल टू होता था 60 सेकंड. ठीक है. ये चीजें हमने पढ़ी थी. साथ में हमने क्या ना वो फार्मूला पढ़ा था थीटा इक्वल टू क्या L अपॉन R. इससे हमने ये भी फाइंड कर लिया था कि 1 रिवॉल्यूशन हमने उसको क्या ना 1 रिवॉल्यूशन का हमने 360 इक्वल टू 2 पाई हमने फाइंड कर लिया था. ठीक है. एंड ये जो 2 पाई है ये क्या ना रेडियन है. ठीक है. तो हम इसको 2 से डिवाइड किया था तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या आया था पाई रेडियन. ठीक है. अब क्या ना इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 1 रेडियन पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री. ये हमने यहाँ से रिलेशन निकाला है. ठीक. ये सी किसको रिप्रेजेंट करता है रेडियन को. तो ये प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके थे. अब हमें ये देखना है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ये जो चीजें हमने पढ़ी है ना अब इसका कोई यूनिटरी मेथड लगानी है 7th वाली. ठीक है. हमें मालूम है कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होता है. तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दो. हमें क्या मालूम है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री. तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 into 180 डिग्री अपॉन में ये नहीं है पाई रेडियन. ठीक है. ये पूरा रेडियन में आएगा. ठीक है. रेडियन में नहीं आएगा डिग्री में आएगा. हाँ ये रेडियन में आएगा. ये यहाँ पे रेडियन है ना ये जो क्वांटिटी होती है उसमें हमें मिलता है. तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो गई आपने देखा कि 1 रेडियन इक्वल टू आपको मिल गया 180 अपॉन पाई 180 अपॉन पाई. ये 1 रेडियन की वैल्यू हो गई. ठीक है. अब आपको ये पता चल गया 1 रेडियन इक्वल टू दिस. अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 रेडियन इक्वल टू 5 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 5 रेडियन क्या होगा बस इसमें 5 को मल्टीप्लाई कर दो. आप क्या बोलोगे 5 into 180 अपॉन में पाई ये होगा 5 रेडियन. ठीक है. तो देखो इस टाइप से हम क्या ना रेडियन फाइंड कर सकते हैं. अभी हमने रेडियन देखा है ये रेडियन का रिलेशन देखा है. ठीक है. 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री अपॉन पाई. ठीक है. यदि हम पाई बाय 2 रेडियन की बात करें पाई बाय 2 कितना हो जाएगा एक को बात कर लेते हैं. देखिए पाई इक्वल टू तो 180 है तो पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री. 2 से डिवाइड कर दिया ना. पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो पाई बाय 2 रेडियन कितना हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है. पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री. अब यदि हम पाई रेडियन की बात करें तो देखिए पाई रेडियन में क्या ना दो राइट एंगल आ रहा है. 2 राइट एंगल आ रहा है ना 90 + 90. तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 2 राइट एंगल और पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होगा 1 राइट एंगल. ठीक है. अब क्या है जो 1 रेडियन की वैल्यू होती है ना 1 रेडियन की वैल्यू होती है
52 मिनट 16 सेकंड। एक मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्या है 57 डिग्री 16 मिनट है, 16 मिनट 22 सेकंड। ये 1 रेडियन की क्या वैल्यू होती है, 1 रेडियन की वैल्यू एंड 1 डिग्री की 0.0 ये 1 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये रेडियन में है एंड ये डिग्री में है। 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड एंड 1 डिग्री इक्वल टू 0.01746 रेडियन। इसको रेडियन में कर लेना है क्योंकि ये कितना है, ये रेडियन में है, ठीक है। ये आया। अब हमें क्या करना है कि डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के बेसिस पे काम करेंगे। देखिए एग्जांपल फर्स्ट देखिए आपको बुक का फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं 25 डिग्री, 25 डिग्री को बोल रहा है इसको रेडियन मेजर रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन, ये होता है ना। तो 25 डिग्री क्या होता है, यूनिटरी मेथड लगा, कुछ भी नहीं लगा, ये क्या होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 25 इनटू पाई डिग्री नहीं आएगा अपॉन में 180, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप कैंसिल आउट करोगे 5 टाइम्स 3 टाइम्स 6 टाइम्स, ठीक है। फिर क्या जाएगा 5 पाई अपॉन 36, ये किसकी वैल्यू है 25 डिग्री की। 25 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 5 पाई अपॉन 36 रेडियन होता है, ठीक। तो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, इस चीज का यूज करते हुए आपने यहाँ पे ओनली यूनिटरी मेथड लगाया है। 25 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो हमें मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या पाई रेडियन होता है। सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 25 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, तो क्या जाएगा 25 इनटू पाई अपॉन 180, आंसर क्या जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ये किसमें आंसर आएगा, ये आंसर आएगा रेडियन में, क्योंकि हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, रेडियन में कन्वर्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं। 150 आप कर लेना, 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है। 240 डिग्री को चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं, वैसे आगे आपको एग्जाम करता है। 240 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन क्या है, 240 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, हाउ मच 240 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है। क्या करोगे, सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 240 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा 240 इनटू पाई अपॉन में 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 3 टाइम में एंड ये 4 टाइम में, तो आंसर क्या जाएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। ये जो स्मॉल सी है ये रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, नोटेशन है रेडियन का। तो आपने क्या 240 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होता है 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा चार्ट देखते हैं, किस टाइप से हमने ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है। उसके बाद फिर हम सब एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। रिमेनिंग कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप भी कर सकते हो, देखो चलिए तो बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको चार्ट बनवा देता हूँ। चलिए देखिए, अब हम कुछ एंगल्स लेते हैं डिग्री में, ठीक है। डिग्री में लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री एंड 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड एक ले लेते हैं 360 डिग्री, ठीक है। दिखाई दे रहा है, अब ये तो हमने क्या था रेडियन डिग्री में ले लिया, अब हमको इन्हें किसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने
कन्वर्ट कर पाओगे। देखिए 0 डिग्री पे तो क्या ना 0 रेडियन होंगे, 0 डिग्री पे 0 रेडियन। 30 डिग्री पे क्या होगा, आपको मालूम है न्यूटन मेथड लगाओगे 180 इक्वल टू दिस, 180 इक्वल टू पाई रेडियन, तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 into 180 अपॉन पाई। कहने का मतलब क्या 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना हमने, वो सॉरी पाई बाय 180 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने बोला ना 180 इक्वल टू पाई बाय 80, पाई बाय 180 0 से 0 कैंसिल आउट 6, तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। 45 डिग्री क्या हो जाएगा 45 इनटू पाई बाय 180, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, कितना टाइम कैंसिल आउट होगा ये 4 टाइम्स में, ठीक है 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। और यदि बात करें 60 की, तो 60 का क्या हो जाएगा 60 इनटू पाई बाय 180, ये होगा 0 से 0 कैंसिल आउट 3 टाइम में, ये क्या मिलेगा आपको पाई बाय 3। 90 हम ऑलरेडी निकाल चुके पाई बाय 2, पाई बाय 2। 120 का क्या होगा 120 इनटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल आउट 6 से 2 टाइम 6 से 3 टाइम 2 पाई बाय 3, ठीक है। ये आपको क्या देगा 2 पाई बाय 3। 180 डिग्री क्या होता है आपको मालूम है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। चलिए 270 डिग्री क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। 360 क्या होता है 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 360, तो 360 इक्वल टू 2 पाई, तो आप 360 को क्या बोल दोगे 2 पाई। ये आपका चार्ट नंबर कंप्लीट हो गया। ये भी चार्ट है, ये तो अपने को क्या ना जनरली ये तो अपने को क्या ना खाली होनी चाहिए, बिल्कुल आना ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो मेथड मालूम हो आप कुछ भी फाइंड इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं जो हमारे टॉपिक हमने लिखा है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स मेजर। देखिए हमने डिफरेंट सिस्टम में कौन-कौन से सिस्टम देखे, सेक्सोडेसिमल देखा है, सेंटिडेसिमल सिस्टम देखा है एंड एक सर्कुलर देखा है ना, एक हमने क्या सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल देखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ। देखिए जो सेक्सोडेसिमल सिस्टम देखा था उसमें क्या ना वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता था इसमें, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता था, ठीक है। किसमें सेक्सोडेसिमल सिस्टम में हमने देखा था सेंटिडेसिमल, सॉरी हाँ सेंटिडेसिमल में क्या होता था कि वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड होता है, 100 क्या होता है ग्रेड होता है, ठीक है। और एक देखो ना अपन सर्कुलर है ना, सर्कुलर यस सर्कुलर ये एक रिवोल्यूशन कितना 2 पाई होता था। सर्कुलर में हमने क्या देखा था कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता था 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता था पाई रेडियन एंड राइट एंगल की बात करें तो पाई, और 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता था पाई बाय 2 रेडियन। अब इन तीनों के बीच में क्या ना रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है ये क्या ना यहाँ पे डिग्री, ये डिग्री है यहाँ पे ग्रेड है और यहाँ पे रेडियन है, तो d बाय 90 डिग्री, d बाय 90 डिग्री 190 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार 100 ग्रेड तो हम यहाँ पे g कर देंगे, एक राइट एंगल लेने में कितने ग्रेड होता है 100 ग्रेड, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या ना रेडियन की बात कर रहे हैं, 1 रेडियन में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इन तीनों के बीच में क्या है रिलेशन होता है, इसमें क्या ना डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस ये जो आप देख रहे हो इसकी हेल्प से आप क्या ना किसी भी एंगल्स को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यही हमें देखना था। अब हम बात करेंगे इसके एग्जांपल्स पर बात करते हैं। एग्जांपल करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा जो हमें पढ़ना था। ये हमारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं एग्जांपल, देन नेक्स्ट प्रोसीड टू एक्सरसाइज। ओके चलिए ठीक है। तो एग्जांपल सेकंड है पूरा फाइंड द रेडियन मेजर। हमें क्या क्वेश्चन डिग्री में गिवन है, हमें क्वेश्चन डिग्री में गिवन है और इसको हमें क्या ना रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके तो अभी सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि क्या होगा सॉल्यूशन में। ये आपको 40 डिग्री 20 मिनट गिवन है, 40 डिग्री 20 मिनट। हमें मालूम है डिग्री की सब यूनिट होती है क्या ना मिनट है एंड सेकंड है। तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको 40 डिग्री एंड 20 मिनट। इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री होता है। 180 इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। वो अपने यूनिट मेथड लगाता है कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन, देन 1 रेडियन इक्वल टू हाउ मच, क्योंकि आपका अपना पाई बाय 180। अब आपको आप यहाँ पर भी यूनिट मेथड डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, आपको ये नहीं लगाना है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देन 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू हाउ मच। तो आपको ये नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये आ गई है कि आपको यहाँ पे देखिए डिग्री में है एंड मिनट है, दोनों आपको इसमें गिवन है, डिग्री में या और मिनट में गिवन है। यहाँ पे जो कि एंगल है ना वो डिग्री में भी है मिनट में भी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसको किसी एक चीज में कन्वर्ट करना है। मिनट में तो वैसे भी आप कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे आप डिग्री है, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 डिग्री तो ऑलरेडी है, आपको कन्वर्ट किसको करना है 20 मिनट को, कन्वर्ट किसको करना है 20 मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब अभी आपने क्या ना पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो, आपने पढ़ा है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। बस इस चीज का यूज करते हुए आप इसको क्या ना 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो आप कैसे करोगे, क्या मैं 40 डिग्री एंड 20 मिनट को इस टाइप में लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, इस टाइप में लिख सकते हैं, एक ही बात है ना होती, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी हमें डिग्री में गिवन है, डिग्री में गिवन है। अब हमें क्या है 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है लगाओगे सिंस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, नहीं सॉरी इसको आप क्या लगाओगे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, सिंस 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 20 मिनट इक्वल टू हाउ मच, 20 मिनट इक्वल टू हाउ मच। तो क्या जाएगा 20 into 1 डिग्री अपॉन में 60, ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है डिग्री में। तो ये क्या दे देगा आपको 1/3 डिग्री, 20 मिनट इक्वल टू कितना जाएगा 1/3 डिग्री, आया समझ में। तो अब आप इसको क्या लिखोगे 40 मिनट 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू क्या ना 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया 1/3 डिग्री में, 1/3 डिग्री में। अब आप क्या करोगे इसको ऐड करोगे तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 40 whole 1/3 डिग्री, 40 whole 1/3 डिग्री। अब आप इसको क्या करें सोल्व करोगे, आपको क्या देगा 43 जा 200 वो सही 120 प्लस 1 121/3 डिग्री, पूरे को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है।
फिर हमें वापस मालूम क्या मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। देन 121 अपॉन 3 डिग्री इक्वल टू हाउ मच, ये आएगा तो क्या आएगा 121 अपॉन 3 इनटू पाई अपॉन में 180 डिग्री। इसको सोल्व करो तो क्या देगा आपको 121 पाई, या फिर 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो ना, नहीं होगा। चलो देखते हैं, ये 121 पाई अपॉन 540, ये किसमें कन्वर्ट होगा रेडियन में, ठीक है। तो आप कहां से चले थे 40 डिग्री 20 मिनट, 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू हाउ मच रेडियन, तो ये आ जाएगा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन, ठीक है। 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू 121 पाई अपॉन 540 रेडियन, ये आपका कन्वर्ट करना है, इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। आपको इतना लंबा सब कुछ नहीं लिखना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने ये सब चीज की, बाकी नहीं तो क्या ना 2 स्टेप का है बोले, आप 2 स्टेप में इसको कंप्लीट कर दोगे पूरे क्वेश्चन को, इतना लंबा नहीं करना। वो तो मैंने आपको क्या ना पूरा समझाने के लिए व्यवस्थित तरीके से सब कुछ बताया कि ये डिग्री है, ये मिनट है, तो सबसे पहले मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। आपको ये मालूम है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो इसकी हेल्प से यूनिटरी मेथड लगा के आपने क्या ना ये 40 डिग्री है और 20 मिनट को आपने क्या ना इसकी हेल्प से डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया 20 मिनट इक्वल टू 1/3 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब ये डिग्री मिला तो 40 प्लस 1/3 डिग्री का इसको सोल्व किया, आपको क्या मिला 4 1/3, ये हो जाएगा 121/3 डिग्री। अब आपने यहाँ पे क्या ना वापस को यूनिट मेथड लगा है, सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 121/3 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन, आपने लगा कि आपको आंसर मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार आगे के भी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, देखते हैं मैं आपको और बताता हूं। चलिए देखिए क्या कर रहा है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, इसको भी क्या ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको जो गिवन क्वेश्चन होता है 5 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकंड को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस होल पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हमें क्या है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या ना सबसे पहले जो सेकंड है, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन मिनट को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 30 सेकंड है सबसे पहले आप इसको मिनट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मैं इस पूरे पार्ट को इस टाइप में लिख सकता हूं 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड, तो मैं ये लिख सकता हूं 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 30 सेकंड, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं क्या करूं 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करता हूं। तो 30 सेकंड को जब मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा 160 सेकंड, 60 सेकंड इक्वल टू क्या होता है 1 मिनट, तो 30 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मिनट, ये होगा ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 30 मिनट इक्वल टू 1/2 सॉरी 30 सेकंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 मिनट, ठीक है। अब ये किस टाइम में जाएगा, ये भी मिनट होगा और ये भी मिनट होगा, तो ये दोनों मिनट क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 5 डिग्री प्लस 37 मिनट प्लस 1/2 मिनट, ये दोनों मिनट में होंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो आपको क्या देगा 5 डिग्री प्लस 37 रेज़ टू 1/2 मिनट, ये मिला। अब आपको इस मिनट को किसमें कन्वर्ट करना है, इस मिनट को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 37 होल 1/2 को मिनट जो है उसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आप कैसे करोगे, आपको मालूम है सिंस 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है 1 डिग्री, देयरफॉर 37 रेज़ टू 1/2 मिनट इक्वल टू हाउ मच डिग्री। तो क्या होगा ये, इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना देगा 37 into 2 75/2, हां 75/2 तो आएगा 7 ठीक है। ये इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 75/2
इंटू 1/60। 15 से कैंसिल आउट करता हूँ, ये क्या दे देगा आपको 5/8 डिग्री। ये आपको क्या मिलेगा 5/8 डिग्री। इस पूरे 37 होल 1/2 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8 डिग्री। तो अब मैं इस 37 होल 1/2 मिनट के लिए क्या करूँगा 5/8 डिग्री। तो क्या हो जाएगा देखो 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री। ये जीरो नहीं है डिग्री, है कुछ जीरो डिग्री ज्यादा बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या देगा 5/8 डिग्री। अब ये देखिए जो पूरा पार्ट था डिग्री मिनट सेकंड, ये हमने इस पूरे को किसमें कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। अब आप इस पूरे पार्ट को आपको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। 45/8 डिग्री ये होगा। अब हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। आपको मालूम है 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। देयरफॉर 45/8 डिग्री इक्वल टू हाउ मच रेडियन। क्या जाएगा 45/8 इंटू पाई अपॉन में 180। ये किसमें कन्वर्ट होगा रेडियन में। ये पूरा पार्ट किसमें कन्वर्ट होगा रेडियन में, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको 45/8 इंटू 180 इंटू पाई। ये कट जाएगा 4 टाइम में तो पाई/32। ये क्या दे देगा पाई/32 रेडियन। ये आपका आंसर आ गया। क्या आंसर है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया तो फाइनल आंसर आपका क्या है पाई/32 डिग्री। वो सॉरी रेडियन पाई/32 रेडियन, क्योंकि डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया। ऑप्शन लिस्ट कर लेता हूं मैं। आंसर क्या है पाई/32 राइट पाई/32 रेडियन, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए एलपी में बता रहा हूं। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए माइनस, ये माइनस है, -5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड को आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो आंसर क्या आएगा मालूम क्या आएगा आंसर। आप इसको ब्रैकेट पार्ट में डालो, नेगेटिव को बाहर लेने दो, आप ये पूरा सॉल्व कर दो। जब आंसर आएगा ना यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दो, ये आपका आंसर हो गया। नेगेटिव लगा जो हम कर रहे हैं सेम उसी तरीके से करना है। लास्ट में आपको आंसर पे क्या ना माइनस लगा देना है, ये आपको माइनस हो गया -5/32 रेडियन, ठीक है। तो नेगेटिव आ जाता है ना, तो ये सब अलग कोई मेथड नहीं, अलग कुछ भी नहीं करना है। जो हम इस मेथड से करते हैं ना सेम मेथड से करना है। एट फाइनल में आपको क्या कर देना आंसर क्या है माइनस लगा देना, बस यही होगा। चलिए अब समय भी हो गया, हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।